नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आप सभी का सिक्योरिटी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है हम आपको हाईकोर्ट एलडीसी की जो क्लास है वो डेली प्रोवाइड करवाते हैं और हमारी टॉपिक वाइज क्लास है वो चल रही है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं एक एक टॉपिक की क्लास आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो टॉपिक वाइज हमारी क्लास चल रही है, उसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक कौन सा रहने वाला है? राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। आप सभी को पता है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता से संबंधित एक या फिर दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर आ जाती है। ठीक है, एक या फिर दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित, कम से कम बता रहा हूँ। ठीक है, कई बार तो तीन तीन क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है कला संस्कृति का, वो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ लोक देवता से संबंधित। तो क्लास को आपको अंत तक देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके है तो मेरा निवेदन रहेगा कि प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी करवाई जा रही है। आपको सभी सब्जेक्ट की क्लास मिल रही है, टॉपिक वाइज क्लास मिल रही है, करंट अफेयर की क्लास मिल रही है, आपको मॉडल पेपर भी मिल रहे हैं। तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और देखो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। अभी मेरी बात ध्यान से सुन लो भाई। टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपकी जो टॉपिक वाइज क्लास चल रही है, जैसे प्रजामंडल, एकीकरण, सभ्यताएं, लोक देवता, प्रमुख मेले और हस्तकला, चित्रकला, आपके भूगोल में जितने भी टॉपिक है, जलवायु हो गया, ठीक है, और भौतिक प्रदर्शन, सभी की जो मैंने पीडीएफ है ना वो टेलीग्राम पे डाल दी है। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भाई। अभी भी आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ये आपकी गलती है। ठीक है, मुझे मत कहना, मैं पीडीएफ डेली आपको जो टॉपिक वाइज क्लास हो रही है उनकी दे रहा हूँ, और नोट्स भी दे रहा हूँ, और एक साल का करंट भी दे रहा हूँ, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी दे रहा हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को है ना ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अगला यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, देखो आपकी मर्जी है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, हाँ, और सब्सक्राइब कर देना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं तेजाजी, कबीर, तुलसीदास या फिर गोगा जी। हमें बताना है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो लोक देवता है वो कौन से माने जाते हैं। तो इसमें आपके हो जाएंगे कौन से, इसमें आपके हो जाएंगे तेजाजी। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक कौन से लोक देवता माने जाते हैं? तेजाजी। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या करे, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? मलिनाथ जी की, हड़बुद्ध जी की, तेजाजी की या फिर देव जी की? तो इनमें आपका हो जाएगा तेजाजी की। ठीक है, तेजाजी की जो पत्नी है ना वो मृत्यु के बाद सती हो गई, ध्यान रखना भाई। ठीक है, और जो हड़बुद्ध जी की है ना वो मृत्यु के बाद सती नहीं हुई, ये बात ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेना। क्या बोलेगा आपको क्वेश्चन में कि किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई, ये बोले तब तो आपको तेजाजी बताना है। अगर ये बोले कि नहीं हुई, सती नहीं हुई, ऐसा नाम आई, तब आपको हड़बुद्ध जी बताना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे वे कौन से हैं? तेजाजी है, पाबू जी है, मिहाज जी है या फिर मलिनाथ जी है? तो इनमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मलिनाथ जी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भूरिया बाबा आराध्य देवता है। भूरिया बाबा आराध्य देवता किनके हैं? तो ये आपकी हो जाएंगी गोडवाड़ के मीणाओं के। ठीक है, आप सभी को पता है जो भूरिया बाबा है, ठीक है, उनकी जुट्टी जो कसम है वो कौन सी जाति नहीं खाती? मीणा जाति। ठीक है, मीणा जाति है वो कभी भी भूरिया बाबा की जुट्टी कसम नहीं खाती। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, पाबूजी को अवतार माना जाता है। पाबूजी को अवतार किनका माना जाता है? शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का या फिर राम का? तो पाबूजी को आपको पता है लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, लक्ष्मण का, ध्यान रखना। और जो आपके रामदेव जी हैं, ठीक है, रामदेव जी, इनको किनका माना जाता है? इनको विष्णु का अवतार माना जाता है, ध्यान रखना। विष्णु का अवतार किन्हें माना जाता है? रामदेव जी को, और लक्ष्मण का बाबू जी को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, नेजा है। नेजा क्या है? तो नेजा आपकी क्या हो जाएगी? रामदेव जी की पचरंगी पताका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नेजा रामदेव जी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या करें, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली, वे कौन से? बताओ भाई। रामदेव जी है, गोगा जी है, तेजा जी है, पाबू जी है। तो जीवित समाधि आपको पता है किसने ली? रामदेव जी ने ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, रूणिता के बाबा रामदेव जी के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत सम्मिलित हैं? कामड़िया पंथ, नवल पंथ, बैराग पंथ या फिर नाग पंथ? तो ये आपके किन के हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे गुरुजी कामड़िया पंथ के अनुयायी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान की किस लोक देवता का प्रतीक है? खेजड़ी वृक्ष है ये राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? गोगा जी का, पाबू जी का, तेजा जी का या फिर हड़बू जी का? तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी गोगा जी का खेजड़ी वृक्ष। ठीक है, क्योंकि जो गोगा जी है, ठीक है, इनका जो मंदिर है ना वो सामान्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे बना हुआ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो,
अगला प्रश्न देखो, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांव गांव खिचड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस लोक देवता का संबोधन है वह किस जिले में जन्मे हैं, बताओ भाई। ये देखो क्वेश्चन को घुमाया गया है। तो इसमें अगर आपको पता है कि गांव गांव खिचड़ी गांव गांव गोगो ये कहावत है किस लोक देवता की है, तो आप इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ 1 सेकंड में। अब आप सभी को पता है इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, चूरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये जो कहावत है ये गोगा जी से संबंधित है, ठीक है, और गोगा जी का जन्म कहाँ पे हुआ, अरे गुरु जी चूरू के अंदर हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था वे कौन से, हमें ये बताना है। गोगा जी है, पाबू जी है, संत पिप्पा जी है, या फिर जसनाथ जी है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपके गोगा जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट, ठीक है। गोगा जी है जिन्होंने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, किसकी बहादुरी के करथे बिट्ठू मेहाजी के रावली में उल्लेखित है, बताओ भाई। गोगा जी के, रामदेव जी के, तेजा जी के, या फिर हड़बू जी के। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, अरे गुरु जिसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोगा जी के, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, पगलिया किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है, पगलिया गोगा जी का है, रामदेव जी का है, तेजा जी का है, हड़बू जी का है। तो पगलिया आपका हो जाएगा गुरु जी रामदेव जी का, ध्यान रखना भाई। पगलिया किस लोक देवता का प्रतीक है, रामदेव जी का है, ऑप्शन में बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि नीली घोड़ी किस लोक देवता की है, बताओ भाई। नीली घोड़ी बताओ किस लोक देवता की है, गोगा जी की है, रामदेव जी की है, तेजा जी की है, या हड़बू जी की है नीली घोड़ी। हाँ, तो नीली घोड़ी आपकी कौन सी लोक देवता की हो जाएगी, अरे गुरु जी इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गोगा जी की, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, गोगामेड़ी किस जिले में स्थित है, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, झुंझुनू। तो गोगामेड़ी आपकी हो जाएगी गुरु जी हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। और गोगा जी का जो जन्म है ना वो आपका हो जाएगा चूरू के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल था, देवनारायण जी, जाम्बो जी, हड़बू जी, हरिदास जी। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, हड़बू जी। अगला देखो, अगला क्या है, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई, ये देखो मैंने बताया ना, सती नहीं हुई तब तो आपको क्या बताना है, हड़बू जी। और अगर ये बोल दे कि सती हुई, ठीक है, नहीं बोले तो हड़बू जी बता देना, और हुई बोले तो आपको तेजा जी बताना है, ठीक है। नहीं तो हड़बू जी, और है तो तेजा जी, ठीक है, क्योंकि तेजा जी की जो पत्नी थी वो सती हो गई, और जो हड़बू जी की जो पत्नी है, ठीक है, वो सती नहीं हुई। हाँ, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल। देखो पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल बताना है, टिकरिया गांव है, जोधपुरिया गांव है, कोल्लू गांव है, या फिर पांचोटा गांव है। तो पाबूजी का आपका हो जाएगा कोल्लू गांव। ये कहाँ पे आता है, ये जोधपुर के अंदर आता है। और पाबूजी का जो जन्म है ना वो भी कहाँ पे हुआ, वो भी कोल्लू गांव के अंदर हुआ, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, सबसे पुरानी फड़ किस लोक देवता की है, देवनारायण जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी। तो सबसे पुरानी फड़ आपकी किस लोक देवता की हो जाएगी, देवनारायण जी की हो जाएगी गुरु जी। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि देवनारायण जी जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय और पुरानी फड़ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, लोक देवता रामदेव जी की समाधि कहाँ पर है, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, देवनारायण जी का जो संबंध है ना वो थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, आसिंद भीलवाड़ा से है, आसिंद भीलवाड़ा इनका जन्म हुआ, ठीक है। इनका मंदिर भी कहाँ पे, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। और अभी क्या है कि लोक देवता रामदेव जी की समाधि कहाँ पर है, लोक देवता रामदेव जी की समाधि कहाँ पर है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, या फिर बीकानेर। तो इनमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, इनमें आपका सी राइट हो जाएगा, यानी जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। हाँ, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। तो ये तो आज की हमारी क्लास थी। अभी मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपकी कितनी क्वेश्चन सही हुई, ठीक है। और हमारा जो लोक देवता टॉपिक था उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनमें से आप मुझे कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन सही हुए, और आपको क्लास है ना कैसी लगी वो भी बताइए, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना। मेरी बात ध्यान से सुनिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना भाई, सब्सक्राइब करना है तो कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन टेलीग्राम चैनल को है ना ज्वाइन कर लो, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो आपकी जो टॉपिक वाइज क्लास हो रही है ना उनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगी, करंट अफेयर की क्लास मिल जाएगी, उसकी भी पीडीएफ मिल जाएंगी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल को है ना ज्वाइन अति अवश्य कर लेना, ठीक है। लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। देखो मैं टेलीग्राम पे आपको प्रजामंडल, सभ्यता, एकीकरण, 1857 की क्रांति,
और लोक देवता, हस्तकला, संत संप्रदाय और प्रमुख मेले त्योहार, जलवायु, और आपके यहाँ पे भौतिक प्रदेश है, जनसंख्या है, और आपके यहाँ पे एक दो टॉपिक आप और कर लो, जैसे नदियाँ हो गई, झीलें हो गई। ठीक है, इनके जो पीडीएफ है ना, ठीक है, इनकी जो टॉपिक वाइज क्लास की जो पीडीएफ है ना, इन सभी की, इनकी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ ज्वाइन कर लो, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद। और लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, क्लास कैसे लगी वो भी बता देना कमेंट करके। तो बनी रहिए चैनल के साथ, धन्यवाद।